This is the first crypto. This is Bitcoin, and the largest crypto in terms of market value. लिमिटेड सप्लाई 21 मिलियन लिमिटेड सप्लाई है, इसका 21 मिलियन सप्लाई होगा एंड ऑलमोस्ट हो चुका है। 2024 में इसका सारा सप्लाई हो जाएगा, देन आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। आज तक जितना आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है, आज तक जितना भी आप लोगों को लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आज 21 मिलियन सप्लाई का ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट में है। तो आज अगर आपको 50 लाख देख करके लग रहा है कि इससे नहीं बढ़ेगा, तो आई कैन से यू इन दिस प्लेटफॉर्म ओपनली कि ये 2025 से 2027 के अंदर ये 50 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इतना तक जितना बढ़ा है वो तो सप्लाई हो रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। अगर फ्रेश कॉइन माइनिंग होना बंद हो जाए, अगर फ्रेश कॉइन आना ही ना बंद हो जाए, तो जितने ऑलरेडी मार्केट में है उसका क्राइसिस और भी बढ़ने वाला है। एंड हो सकता है हम लोग 2027 में देखें कि इस एक बिटकॉइन का प्राइस 50 करोड़ तक चला गया। तो तब डरने का नहीं, तब ये बोलने का अपने बच्चों को कि यार, या अपने अगल बगल के दोस्तों को, यार हम लोगों ने इसे मिला था जब ये 50 लाख था, मेरे सामने ही ये बड़ा हुआ, लाइक दैट, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग सुनते हैं अदर बुजुर्गों से। तो बुजुर्गों ने वो वाला गाना याद है क्या? तो ये जो बात है ना, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो इज सच अ सब्जेक्ट कि आज के दिन में अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हो, देन मैं बोलूंगा आप अपना जिंदगी से आगे बढ़ने का जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, उसको अपने हाथों से कैंची से काट रहे हो। मतलब उस जगह से आप घूम जा रहे हो। इस सेशन को सुनने के बाद अगर इसमें नहीं इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप उस प्लेटफॉर्म से आप खुद को बैक कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म आपका जिंदगी का तहलका मचा देता है, जो प्लेटफॉर्म आपका जिंदगी का वो सारा मजा लेने के लिए आप ले सकते थे, वहां से आपको टर्न करवाया। तो मैं आप लोगों को, आप सोचेंगे कि मैं आप लोगों को इंसिस्ट कर रहा हूं, बट नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट माय लैंग्वेज। आई हैड लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम माय प्रीवियस ईयर्स। मैंने बहुत सारे पुराने दिनों का एक्सपीरियंस को मैंने देखा है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या सोचा था कि एसटीडी बूथ हमारा जिंदगी से नहीं जाने वाला, दैट इज हम लोगों को वही एसटीडी बूथ में खड़ा होकर के बात करना पड़ेगा। लेकिन द न्यू वर्जन हैज केम एंड दैट इज मोबाइल फोन। जब जो छोटा मोबाइल वाला फोन आता था नोकिया का, जहां पे बटन दबा के हम लोग बात करते थे, देन हम लोगों ने सोचा यही है सब कुछ। देन अनदर वर्जन केम दैट इज कॉल्ड स्मार्टफोन। उससे क्या होता है, उससे हम लोग इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं। देन हम लोगों ने सोचा कि कभी क्या इंटरनेट तो छोड़ ही दीजिए, देन मतलब पहले ही इंटरनेट आ चुका था। तब हम लोग डेस्कटॉप से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। तब हम लोग सोचते थे कि यार डेस्कटॉप में जो काम होगा वही लैपटॉप डेस्कटॉप में ही होगा, ये कभी क्या छोटा वर्जन में आ सकता है? कभी नहीं, कहीं। तो हम लोग एक्चुअली जब जब चेंज हुए हैं ना, पहले से चेंज कभी नहीं हुए हैं। दुनिया ने जब हम लोगों को चेंज करवाया तभी हम लोग जाकर के चेंज हुए हैं। स्मार्टफोन के वक्त क्या हुआ? हाँ, इससे किडनी खराब हो जाता है, इससे कानों आंखों का रोशनी खत्म हो जाता है, हमारे घर के बगल में टावर नहीं बनना चाहिए। होता है माय डियर फ्रेंड, रेडिएशन का इफेक्ट है, लेकिन जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने तब भी बहुत सारे लोगों को लेते देखा, फिर देखा कि नहीं, इसका तो कोई कुछ नहीं हुआ, ये तो सही चल रहा है, तब जाकर के हम लोगों ने लिया। आज तो मेरे घर वाले भी मतलब उनके पास तो है ही। मेरे घर का जो नौकर है ना, जो मेड सर्वेंट है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ नौकर, एक्चुअली शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो वो उनके पास भी है वो जो स्मार्टफोन, एंड वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं जानती थी, जानती भी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को वॉइस मैसेज के जरिए से बोल देती है कि खाना गर्म करके ले लेना, सेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो बात है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये आज से पहले कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे। वीडियो कॉलिंग जानते नहीं थे, जूम के जरिए से इतने लोग मिलके मीटिंग कर पाएंगे ये नहीं जानते थे। सो एवरी न्यू फेजेस कम्स, हम लोग सीखे, हम लोग अटके, फिर जाकर के उसे एडेप्ट किया। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। हम लोग आज लग रहा है कि दिस थिंग इज एब्सोल्युटली, या हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कल के दिन में इससे भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ जाएगा, जब लोग
इसको तब कॉमन हो जाएगा, तब इसको लेकर के लोग सोचेंगे नहीं यही बेहतर है। जैसे आज सोच रहे हैं बैंकिंग सेगमेंट इज बेटर, वैसे ही इसको तब लोग सब सोचेंगे कि हाँ इट इज बेटर। तब जा करके आप लोगों को नया एक वर्जन मिलेगा, नया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो टेक्नोलॉजीज विल कम, एंड वो टेक्नोलॉजीज जो आदमी के लिए जो अच्छा है, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही, चाहे आज करे या कल। सो दिस इज माय मैसेज टू यू, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। सो बिटकॉइन गया। अभी मैं आ रहा हूँ इस आदमी के ऊपर, इसको थोड़ा देख के रखिए। इनका उम्र कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? इनका उम्र कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? इनका नाम है वैटलिक बुटेरिन। तो इन्होंने इथेरियम को पैदा करवाया है, दैट इज ही इज द फाउंडर ऑफ इथेरियम। मैं आपको बता रहा हूँ 4 दोस्त मिलकर इथेरियम का को-फाउंडर्स भी और 3 है, लेकिन ही इज द फाउंडर ऑफ इथेरियम। अभी इस इथेरियम के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये कॉइन मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये इंफ्रा कॉइन है। अभी इसके बारे में आप लोग देखिए, हाउ फिनलैंड, अच्छा ये है आपका इथेरियम का नहीं, अभी एक कंट्री का नाम दिया है, हाउ फिनलैंड इज यूजिंग द ब्लॉकचेन टू रेवोल्यूशनाइज द फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज के लिए फिनलैंड ने ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया है। फिनलैंड तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट ब्लॉकचेन ओवर हियर। State government, 2 state governments are over in India, they had decided to implement blockchain. क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन में कोई स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि उस गवर्नमेंट को लगता है कि ब्लॉकचेन से अगर कुछ हो तो वहां पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उस गवर्नमेंट को लगता है कि अगर लोगों को ईवीएम मशीन से प्रॉब्लम है कि वहां पे भी जाकर के कोई छेड़छाड़ कर सकता है, कोई मैनिपुलेट कर सकता है वोटिंग में। लेकिन ब्लॉकचेन आ जाने के बाद वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, वो लोग घर में बैठ के पोल करेंगे। तो दैट इज द यूनिकनेस इन ब्लॉकचेन एंड द क्रिप्टो। सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ओवर इन इंडिया। आपका इंडिया में ही होने वाला है। नो मोर टाइम्स यू हैव टू वेट, just you have to change now, or the entire circumstances, the entire weather will change you. इधर आप खुद अपने आप को चेंज कीजिए, या कल का दिन में टाइम आपको चेंज कर देगा। सो दिस इज द थिंग। इथेरियम का प्राइस जो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, इट इज 30 लाख, नो सॉरी 3,3838 रुपीज 45 पैसा। ये गया था ऑल टाइम हाई, ये सबसे ऊपर ये गया था। अभी मैं आप लोगों को बताऊं इससे भी ऊपर गया था, तब का ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये 3.5 लाख तक चला गया था इथेरियम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ये पैदा हुआ है जनवरी 2016 को। एंड बिटरिन बुटेलिक ने क्या किया, 2016 का जनवरी महीना में इस ब्लॉकचेन को लाया, एंड इसका कॉइन का नाम दिया है इथेरियम। एंड इसको 2016 से 2021 में इसने 6 रुपया कितना पैसा इसका इनिशियल कॉइन ICO, इनिशियल कॉइन ऑफर जो प्राइस था एकदम स्टार्टिंग में, जैसे IPO होता है हमारे शेयर मार्केट में है, तो यहाँ पे भी क्या होता है ICO, इनिशियल कॉइन ऑफर। तो उसमें 6 रुपया इंडियन करेंसी में समथिंग था, जो कि 3.5 लाख हुआ है 2016 से 2021। कितना साल? 7 इयर्स। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 इयर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉइन के बारे में मैं बताया। अभी आता हूं मेरा और एक, ये पोल्का डॉट के मालिक हैं एंड ऑल्सो ए को-फाउंडर ऑफ इथेरियम। ये भी उनके साथ थे जिनको मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये इथेरियम का को-फाउंडर भी थे, लेकिन बाद में इथेरियम से हट के आकर के इन्होंने खुद का बनाया पोल्का डॉट, एंड इट इज ऑल्सो ए इंफ्रा कॉइन। एंड इसका क्या काम है, इसने इसको जो इन्वेंट किया, इसका जो फाउंडर बने, इसको जो इस क्रिप्टो मार्केट में उतारा, उसका कारण क्या था? पोल्का डॉट इज ए सॉफ्टवेयर, ये इंसेंटिवाइज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक सेंट्रलाइज पोर्शन में लेके आ सकते हैं ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए।
मतलब ये ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए पोल्का डॉट बोल के एक सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने बोला इंफ्रा में क्या, इंफ्रा में टेक्नोलॉजी, इंफ्रा में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। इस रिलेटेड जो कॉइन्स है इनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट दिस आप क्रिप्टो ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बल्क में आप, मैं क्या ट्रेड करता हूँ, हम लोग छोड़िए, जो लोग एक्चुअली मिलियन ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं उन लोगों को ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है, इसलिए वो लोग यूज करते हैं बोल के आज का दिन में इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। So Polkadot is a software incentivize a global network of computers to operate a blockchain. Users can launch and operate their own blockchains over here. बहुत सारे लोग अपना खुद का ब्लॉकचेन भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म को यूज करके बना सकते हैं, इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी। एंड इस कॉइन का नाम है डॉट कॉइन बोल के जाना जाता है। सो ये पोल्का डॉट का प्राइस देखिए, ये सितंबर 2020 में पैदा हुआ एंड नवंबर 2021 में इसका दाम हो गया था 2054 रुपया। स्टार्टिंग प्राइस में बता रहा हूं, इंडियन में 40 पैसा भी नहीं था। 39 पैसा कितना, मतलब माइक्रो पैसा जो बोलते हैं, तो कितना गुना बढ़ा एक साल में, विद इन ए ईयर। 2020 का सितंबर, 2021 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 14 महीना में ये एक पैसा से रुपया इतना बना, तो कितना गुना बना। और जिसने इस डॉट में 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया जब बढ़ रहा था, या 20 रुपया में भी 5 लाख रुपया डाला होगा, तो उसका कितना बना आप सोच सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी माय डियर फ्रेंड। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पैनकेक स्वैप। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज and PancakeSwap is also is an exchange which is running by the Ethereum blockchain. अभी ट्रेड क्रिप्टो विदाउट सेंट्रलाइज इंटरमीडियरी, मतलब क्रिप्टो को ट्रेड करने में बीच का कोई आदमी को, बीच का कोई सॉफ्टवेयर को, बीच का कोई ऑर्गेनाइजेशन को यूज किए बिना यहां से वहां क्रिप्टो या वहां से वहां क्रिप्टो या कुछ भी खरीदने के लिए क्रिप्टो को अगर ट्रांजैक्शन करना पड़ता है तो वो इथेरियम ब्लॉकचेन में नहीं संभव था। इसीलिए इस लोगों ने पैनकेक स्वैप जैसा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया, जो कि कट्स मिडिलमैन, बीच का आदमी या बीच का सॉफ्टवेयर को या बीच का कोई भी क्रिप्टो कॉइन को कट ऑफ किया। लेट अदर्स यूजर्स रीप द रिवॉर्ड्स, मतलब ये उन लोगों ने लॉन्च किया है, इथेरियम ने। इथेरियम का ही ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो इसका प्राइस कितना था? 2020 का अक्टूबर में इसका जन्म हुआ और नवंबर 2021, मतलब ये 13 महीना में 10 पैसा आज के दिन में सबसे हाई गया 834 रुपया 84 पैसा। तो कितना गुना हुआ खुद आप लोग कैलकुलेट कीजिए। अभी मैं आ रहा हूं और स्केलिंग सॉल्यूशन, इसका नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूं एंड आई वुड लाइक टू सैल्यूट द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड दिस। इसका नाम है संदीप नेलवाल। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरा बात? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे सुनिए, क्योंकि मेरा आपका जो ट्यूनिंग है ना वो ठीक रहना चाहिए। मैं इस आदमी का नाम लेने के साथ साथ मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है। तो जानते हैं, दिस गाय इज एन इंडियन। ये एक इंडियन बंदा है, संदीप नेलवाल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने पॉलीगॉन को बनाया। एंड पॉलीगॉन एक टोकन है, कॉइन नहीं है। इस टोकन का नाम है मैटिक। आप लोगों ने देखा होगा कि मैटिक क्रिप्टो, मैटिक कॉइन बोलते हैं बहुत सारे लोग, गलत बोलते हैं। मैटिक का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है वो कॉइन नहीं है, उसको टोकन बोला जाता है। अभी इस पॉलीगॉन को आप अगर देखेंगे तो इसका स्केलिंग सॉल्यूशन है। ये इथेरियम का ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन के लिए स्पीड बढ़ा देता है एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एक कोटेशन है पॉलीगॉन नेटवर्क का। इसके जरिए इसमें आने के लिए, इथेरियम में आने के लिए, अगर आप इथेरियम में कोई कॉइन खरीदना चाहते हो या कोई पैसा आप इथेरियम में लगाना चाहते हो डायरेक्टली, तो आपको शायद इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करने में बहुत सारा गैस फीस देना पड़ता है। हम लोगों को जाएगा तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों को एक्चुअली उन लोगों का जलता है पैसा। तो पॉलीगॉन आ जाने के बाद वो पैसा, जो गैस फीस या जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको रिड्यूस करता है एंड ये बहुत फास्ट काम करवाता है। वही ट्रांजैक्शन बहुत सेकंड में करवा देता है। सो दैट इज व्हाई पॉलीगॉन developed in the by the person who is an Indian guy.
34 years old। तो आज के दिन में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि पॉलीगॉन का मालिक कौन है, मैटिक क्या कॉइन है या टोकन है, लेकिन ये बंदा ने पूरा दुनिया से आज के दिन में एक बिलियनियर है, इंडिया में ही बैठा हुआ है बिलियनियर, लेकिन चुपचाप है, शांत है, किसी को दिखाई भी नहीं देता है, किसी को पता भी नहीं है। सो दैट इज द थिंग माय डियर फ्रेंड। अभी पॉलीगॉन का देखिए, जुलाई 2019 में आया, अक्टूबर 2021 में इसका रेट हुआ 158.34 पैसा, ऑल टाइम हाई। मतलब इसका कितना गुना जानते हैं हुआ? ये पैसा कितना था? ये पैसा में भी नहीं था। आज जैसा शिबा इनू 0.00000 कुछ दिखाता है ना, वैसा ही ये प्राइस था इस टोकन का। सो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर आप लोग सही ढंग से समझेंगे आज के दिन में, तो इट कैन चेंज योर लाइफ, it can change, it has its own capability to give you a financial freedom, so that is why I am saying like that। so अभी मैं जो यहाँ पे आ रहा हूँ, that is a Binance, जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला था। it is a blockchain, it is a blockchain and it has its own crypto exchange, जो दुनिया का सबसे बड़ा exchange है। Binance is one of the world's leading cryptocurrency, एक्सचेंज में इसे रखा जाता है। सबसे पहला एक्सचेंज आज वर्ल्ड का बिनांस है। बिनांस एक्सचेंज लॉन्च बाइनेंस कॉइन इन 2017 में इसका कॉइन लॉन्च हुआ। यूजर कैन पे लेस इन फीस इफ दे यूज बिनांस। मतलब बिनांस एक्सचेंज में अगर आप बीएनबी, इसका कॉइन का नाम है बीएनबी कॉइन को यूज करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम पैसा चार्ज किया जाता है। सो दैट इज व्हाई बहुत सारे ट्रेडर्स इस एक्सचेंज में आते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट को घटाने के लिए, और वो लोग बीएनबी यूज करते हैं। जितना बीएनबी का यूज हो रहा है उतना इसका प्राइस अप हो रहा है। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक चालाकी किया, यूजर्स कैन पे लेस इन फीस इफ दे यूज्ड बिनांस। फिर से बता रहा है कि अगर वो लोगों का पे चार्जेस घटा सकता है बीएनबी यूज करने से। एंड कॉइन्स फॉर ट्रांजैक्शंस, मतलब ये कॉइन ट्रांजैक्शंस में यूज होता है, पेमेंट में भी इसे यूज किया जाता है। तो दैट इज द थिंग कि बिनांस यहाँ पे है। तो मैं फिर से ज्यादा स्किप करके चला आया। यस, सो दिस इज बिनांस कॉइन 41,851.21। 2 रुपया था, 2 रुपया था, लगभग 2 रुपया 2017 में नवंबर में 2 रुपया था, और ये हाईएस्ट प्राइस पकड़ा था 41,000। मैं इससे भी ज्यादा बोलूंगा 54,000 तक गया था बिनांस। तो मैं अभी आ रहा हूँ और एक कॉइन में, दैट इज कार्डानो। कार्डानो का मतलब है, इसे आधा बोल के जाना जाता है, एडीए। ये भी 2018 का जनवरी में इसका हुआ था। सितंबर 2021 में इसका 96.94 रुपीस आया। इसका 6 रुपया समथिंग कॉस्टिंग था। सो ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। यूनिस्वाप, ये है आपका और एक स्वैपिंग एक्सचेंज जो कि बिनांस ब्लॉकचेन का ही खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसका भी 1217 रुपया हुआ। ये अक्टूबर 2020 में ये लॉन्च हुआ, लेकिन नवंबर 2021 मतलब एक साल में 6 रुपया का बीएनबी 1217 रुपया 54 पैसा हुआ। सो मैं अभी चेन लिंक, दैट इज लिंक बोल के एक कॉइन है जो 1483 हुआ। ये दिसंबर 2017 मतलब ऑलमोस्ट जनवरी 2018 से ही पकड़ता हूँ। तो सितंबर 2021 में ये 3 रुपया कुछ पैसा था लिंक, तो ये भी इतना ग्रोथ हुआ। तो अगर मैं आज के दिन में आप लोगों को बताने जाऊं कि यस, दीज आर द थिंग्स व्हाई वी शुड मैनेज आवर क्रिप्टो वॉलेट एज सुन एज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को क्रिप्टो का आइडिया हो चुका है। एक स्ट्रैटेजिक वे में आप लोगों को जो एक द न्यू वर्जन बोलते हैं ना लोग कि मैं 2009 में बिटकॉइन नहीं खरीद पाया, 2017 में मैं इथेरियम नहीं ले पाया, 2016 में इथेरियम नहीं ले पाया, 2017 में मैं बीएनबी नहीं ले पाया, 2020। तो मेरा आपसे बोलना है कि मैं स्टार्टिंग में जरूर नहीं ले पाया, लेकिन वैसा चांसेस मुझे 2022 फिर से दे रहा है। 2021 में मैंने लिया है इस प्रोजेक्ट को हाथ में। आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि दिस प्रोजेक्ट इज मच मोर बिगर,
then the entire projects which I had already told you, अब तक मैंने जितना कुछ बोला है उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपको लगता है, then I do personally think this is a टाइटेनियम चांस, गोल्ड चांस नहीं है, मैं बोलूंगा टाइटेनियम चांस है ये, क्योंकि गोल्ड इज ऑलरेडी ए ओल्ड वर्जन, लोग आज गोल्ड खरीदते भी नहीं है। सो यहाँ पे मैं दिखाने चाह रहा हूं आप लोगों को जो चीज, वो चीज अभी आप लोगों के सामने हो। यस, द ब्लॉकचेन, एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को रिगार्डिंग ब्लॉकचेन क्या है क्या ये ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन बेसिकली ओके, एक ब्लॉकचेन क्या है इस ब्लॉकचेन को लेकर के बहुत सारे लोग सोचते हैं ब्लॉकचेन क्या है। मैं आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली कोई सर्वर, पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब ऐसा एक टेक्नोलॉजी अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये वेब 1.0 एक आया था पहले। वेब 1.0 क्या है? वेब 1.0 इज, हम लोग पहले कैफे में जाकर के या अभी भी हम लोग गूगल में कुछ टाइप करके सर्च करते हैं, तो गूगल में जो सर्च हम लोग करते हैं उसका अगेंस्ट में गूगल हमें आंसर दे देता है, या कोई भी साइट हम लोग ओपन कर रहे हैं www.com, तो वो ही साइट खुलेगा। तो वो था वेब 1.0। वेब 2.0 जब आया, वो क्या आया, जितने भी सोशल मीडियाज आए, जब आपके व्हाट्सएप आए, जब आपके फेसबुक आए, ट्विटर आए, तब आया वेब 2.0। वेब 2.0 में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले मूवी जैसा था, हम लोग मूवी देखने गए, जो हम लोग टिकट काटेंगे उसी का दिखाया जाएगा, मैं मूवी को बोल नहीं पाऊंगा, मूवी सुनेगा भी नहीं, वो अपने तरीके से चलता रहेगा। जैसे गूगल में कुछ सर्च करूंगा तो मैं शायद कुछ आ जाए, फिर से मुझे टाइप करना पड़ेगा, वो ही सुनेगा, लेकिन मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकता था। मैं एक वेबसाइट खोलूंगा, वेबसाइट अपने तरीके से चलेगा, उसमें जो डाटा दिया गया है वो ही दिखाएगा, मैं मेरे तरफ से कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, मैं उससे इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो 1.0 was the old version. 2.0 is a version where we can interact people, where we can बात कर सकते हैं, हम लोग वीडियो दिखा सकते हैं। अभी वो 3.0 का जमाना है, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग, हम लोग एक दूसरे का शक्ल को उनके सामने पेश कर सकते हैं वर्चुअली। दैट इज, हम अगर चाहे तो मेरा एक वर्चुअल वर्जन को मैं थ्रू डिजिटली मैं दिखा के, मैं उसको कुछ एनालॉग बता के उसको छोड़ दे सकता हूं, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, मैं घूमता रहूंगा, लेकिन आप मुझे देखेंगे घूमते हुए नहीं, मैं आप देखेंगे कि मैं आपके साथ ही, मतलब मेरा फोकस आपके ऊपर ही। अभी जो आ गया है दैट इज एब्सोल्युटली वेब 3.0, एंड इस वेब 3.0 में आप फील भी कर सकते हैं। पहले मेटावर्स क्या है, आप यहाँ पे कुछ देखेंगे कि आप में एक कुछ वीडियोस, कुछ फिल्म्स आते हैं कि आप फील कर सकते हैं कि आपके नजर के सामने से मोगली चला जा रहा है, कुछ जंगल में आ गए हैं आप, तो वो सारे मेटावर्स सेगमेंट है, वो ब्लॉकचेन रिलेटेड पोर्शंस है, वो आप उनके अंदर जाकर के वो फिल्म का भी आप आनंद, सिर्फ ऐसा नहीं कि पिक्चर में ही देख रहे हैं, आप उस फिल्म को इस तरीके से एक चश्मा की तरफ रहता है, पूरा ढका हुआ, ये एक मशीन है, उस मशीन के अंदर एक्चुअली आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि आप भी ग्राउंड में हो, युद्ध हो रहा है, तो आप भी लगता है कि बैटलफील्ड में आप भी हो। वो सिर्फ आपका स्क्रीन के साथ नहीं, आपको खुद एहसास कराता है कि आप उस मूवी के अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। So that kind of digitalization is called Web 3.0. So ये जमाना आ चुका है, अभी वो जमाना चला गया। इसका ही एक सेगमेंट है दैट इज ब्लॉकचेन, एंड ब्लॉकचेन इज अ बिग थिंग। अगर इंटरनेट इंडस्ट्री ने हम लोगों ने कुछ चेंज किया है तो ब्लॉकचेन उसका बाप बनने जा रहा है। इंटरनेट से हम लोग जो कुछ भी नहीं कर पाते, ब्लॉकचेन उसको भी छोड़ के बहुत बड़ा होने जा रहा है।
अभी इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का क्या है, क्यों लोग बोलते हैं ये सेफ्टी है, इसमें स्कैम नहीं हो सकता, ये सिक्योर्ड है? इसका मेन कारण क्या है, इसमें आप एक बार जिस आदमी ने इस ब्लॉकचेन को बनाया वो अगर इसको डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बना देता है एंड वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसे छोड़ देता है, फिर वो उसका बात भी नहीं सुनता जो उसे बनाने वाला है। क्लियर? जो बनाने वाला था वो उसका बात भी नहीं सुनता है। मतलब ब्लॉकचेन cannot be governed, blockchain cannot be controlled by any government, by any association, by any people, even उसने खुद बनाया हो तो भी नहीं। क्लियर? अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को लोग क्यों भरोसा करेंगे? कारण इसका तो कोई मतलब, ये एक बार गलत हो जाएगा तो ठीक नहीं हो सकता। तो बैंक में तो आप किसी को पेमेंट भेज दिया ना, तो आपको शायद बैंक से फोन जाएगा, गलती से पेमेंट चला गया बैंक की तरफ से, गलती होता है, तो आपको फोन करता है आप पेमेंट भेज दीजिए या आपके पास गलत पैसा आ चुका है। तो हम लोग अपना शराब सॉरी हम लोग बहुत शरीफ है, तो हम लोग इसलिए भेज भी देते हैं, वो अलग बात। लेकिन ब्लॉकचेन में ये नॉट पॉसिबल। बॉस एक बार पेमेंट हो गया मतलब हो गया, वो कोई फोन भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, दैट इज गॉन। ब्लॉकचेन आपको और क्या है, ब्लॉकचेन आपका डाटा को इतना मजबूती से रखता है, इतना मजबूती से रखता है कि वो किसी का बाप का दम नहीं है वो हैक कर सके। अगर वो आपका ब्लॉकचेन सिक्योर 100% ऑलवेज है, इसको स्कैम करना या इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल। क्यों? सपोज मेरा नाम, मैं मेरे नाम से बता रहा हूं, छोड़िए मेरा नाम, किसी एक का नाम लेता हूं, यहां से ही मैं किसी एक का ही नाम लेता हूं, सपोज अमित, AMIT। सो AMIT 4 वर्ड्स एंड ये 4 वर्ड्स में इसमें कुछ लिखा है, ओके हाँ, तो ये 4 वर्ड्स है। ये 4 वर्ड्स को अगर हम लोग एसेट की तरफ माने, हम लोग सोचे कि ये एक एसेट है, डिजिटल एसेट है, तो अमित, जब तक अमित AMIT एक साथ लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसे नहीं पहचान पाएंगे। इवन अमित के पास अगर पहले मैं अगर A को एक कागज में, M को एक कागज में, I को एक कागज में, T को एक कागज में लिख के उसे फाड़ के उसको थोड़ा मोड़ मार के एक ही साथ उसके सामने रख दूं इस तरीके से, तो वो जब समझ उठाएगा एक एक को, तो डेफिनेटली पहले ए, फिर एम, फिर आई, फिर टी, इस तरीके से नहीं उठा पाएगा। पहले शायद टी उठाएगा, फिर शायद आई उठाएगा, फिर शायद ए उठाएगा, फिर शायद एम उठाएगा। तो उससे उसको वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ये है क्या, एक्चुअली वो भी पहचान नहीं पाएगा। तो ये है ब्लॉकचेन, आपका एसेट को ये टुकड़ों में बांट देता है एंड वो सारे टुकड़ों अलग 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 लॉकर्स में रह जाते हैं। तो अगर आप हैक भी करते हो ना, किसी एक पार्ट को आप हैक कर पाओगे एंड वो पार्ट किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो दूसरा पार्ट किसी तीसरा पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो सारे पार्ट इकट्ठे नहीं रहते, इसीलिए हैकर्स कांट हैक दिस। इसीलिए हैकर्स कांट हैक द एंटायर ब्लॉक्स, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है, बट इंटरलिंक्ड विद द चेन्स। सो द मुद्दे की बात है कि अभी आप इस ब्लॉकचेन को में आपके पास कुछ रखा हुआ है एंड वो टुकड़ों में फैला हुआ है, लेकिन ये आप फिर रिकवर कैसे करोगे जब इसका दिया हुआ वर्ड केसेस या पासवर्ड आपके पास है, आपने डाला, वो सारे सिंक्रोनाइज होकर के एक ही साथ होकर के आपके सामने चले आएंगे। सो दैट टाइप ऑफ एसेट इज सेफ ओवर हियर। दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन को बोला जाता है द सेफेस्ट वर्जन इन द वेब इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक कॉइन के बारे में मैं बता रहा हूं, जिस कॉइन का नाम है जेनिक कॉइन एंड इसका एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जिस तरीके का ब्लॉकचेन लाया है एंड इसका जो इसको लाने वाला कौन है, मैं सब ला रहा हूं। इसको लाने वाला है एक्चुअली दुबई गवर्नमेंट, जेनिक टेक्नोलॉजीज एंड साफिर सॉल्यूशंस एंड एज वेल एज OCS इंटरनेशनल। ये 4 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एक गवर्नमेंट बिल के इन लोगों ने मार्जली इसको स्टार्ट किया है। ये इसका इस ब्लॉकचेन का माइनिंग स्टार्ट हुआ है आपका मार्च 2021 से। तो इस ब्लॉकचेन का
जो वर्जन है वो वर्जन है ये वेब मिंटिंग होता है। मतलब इस ब्लॉकचेन को रन करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। ये सेफेस्ट स्टोर्ड का ये ब्लॉकचेन है, सबसे सेफेस्ट ब्लॉकचेन माना जा रहा है इसे। एसेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल डाटा, सारे डाटा को ये प्रोटेक्शन करता है। ब्लॉकचेन एज ए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, एक पार्टी के साथ दूसरा पार्टी का जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को ये संभालता है। सो 2 मिनट्स गाइस, समवन सपोज मुझे डोरबेल का आवाज सुनाई दिया, प्लीज सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। Sorry for the interruption, guys. So that is blockchain. Now the second slide मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में कि ब्लॉकचेन को एक्चुअली द ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन इंटरनेट। ये किसने बताया था? इस आदमी का नाम है चैंगपेंग झाओ, जिसका वो मैंने नाम जिक्र किया था, सीजेड का नाम, बिनेंस के मालिक, वर्ल्ड के टॉप 10 रिच पर्सन में अभी आ चुके हैं। तो ये आदमी बताया कि ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन इंटरनेट इंडस्ट्री। सो अभी कितने लोग, कितने ऑर्गेनाइजेशंस, कितने गवर्नमेंट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, थोड़ा देख लेता हूं। देखिए, बैंकिंग में HSBC इसे एडॉप्ट कर चुका है, BBVA इसे एडॉप्ट कर चुका है, वीसा इसे एडॉप्ट कर चुका है, अमेरिकन बैंक्स इसे एडॉप्ट कर चुका है। ये 4 मैं बता चुका हूं। अभी मैं लॉजिस्टिक्स में आ रहा हूं। देखिए, वॉलमार्ट है, फोर्ड है, इसमें और 2 कंपनीज का नाम दिया हुआ है। हेल्थ में Pfizer, फिर चेंज, FDA, फिर आपका CDC, ये सारे कंपनीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लॉकचेन को एडॉप्ट किया है। इंश्योरेंस में ईगॉन, प्रूडेंशियल्स, मेट लाइफ, देन AIG, इन लोगों ने भी ब्लॉकचेन को एडॉप्ट किया है। एनर्जी में सीमेंस, शेल, CNE, टेननेट, इन लोगों ने ब्लॉकचेन को एडॉप्ट किया है। रियल एस्टेट में ब्लॉकफील्ड, वेस्टर्न फील्ड, फिर JLL, इन लोगों ने इसको एडॉप्ट किया है। ट्रेड में ANZ, ACB, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट में भी दुबई गवर्नमेंट का नाम सबसे पहले है, सियोल गवर्नमेंट है, एंड फिनलैंड, एंड अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट है ऑलरेडी, USA, बहुत सारे 5 कंट्रीज और एल साल्वाडोर, ये सारे तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट इफ वी आर नॉट राइट नाउ रेडी टू एक्सेप्ट इट, देन हम लोग वो हिंदुस्तान मोटर्स का वो गाड़ी ना हो जाए कि HM का वो एम्बेसडर हम लोग पुराने ही हो जाएंगे, नोकिया ना हो जाए, कोडक ना हो जाए। तो इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा कि अपकमिंग इंडस्ट्री इज दिस। नाउ दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन जितने भी अपकमिंग डेज में, मतलब आगे के दुनिया में, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारा प्रोफेशंस देखा, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे बिजनेस देखा जो पिछला 10 साल में नहीं रहा। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने 10 साल पहले, दैट इज 2009 2008 में, हम लोग जब डिस्कवरी चैनल खोल के देखते थे, तब देखिएगा हम लोग देखते थे कि एक हेलीकॉप्टर फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ता था, उसके साथ एक कैमरामैन रहता था, एक पायलट रहता था, तब जाकर के हमें वो डिस्कवरी चैनल वो सारे वीडियोस दिखाते थे, या एनिमल प्लैनेट पे दिखाते थे। अभी वो हेलीकॉप्टर का भाड़ा बच गया,
वो कैमरामैन को पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो कैमरामैन का नौकरी चला गया, वो पायलट का नौकरी भी चला गया। मतलब जो जो एक इन्वेंशन, एक नया चीज आ गया, तो इसके लिए तीनों का नौकरी, मतलब एक बड़ा सा चीज जिसका रेंट बच गया, एंड दो बड़े बड़े मतलब क्या बोलूं, एक्सपर्ट्स, एक पायलट और दूसरा है कैमरामैन, एक्सपर्ट्स का नौकरी चला गया। क्यों? अभी तो बहुत सारे मूवीज में भी कैमरामैन नहीं लगते। क्यों? ड्रोन आ गया है। ड्रोन कैन पिक्चराइज मच मोर बेटर वे देन ए कैमरामैन डू। अभी ड्रोन में कैमरा लगा लो, वो हर एंगल से वो सारे वीडियोस, सारे मूवीज को पिक्चराइज कर पाता है। तो उसके लिए मुझे एक हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, वो बड़ा सा कैमरा लेकर के जो तो चला गया। अभी का दिन जो अपकमिंग अगला 10 साल में जो नए इंडस्ट्री आने वाले हैं, भाई उस इंडस्ट्री में अब का जो अभी प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे नौकरी चले जाएंगे। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री इज इन ह्यूज रिस्क, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई डर रहा है कि क्रिप्टो को मत लाओ, क्योंकि क्रिप्टो आने से एंटायर आरबीआई विल बी एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, आईआरडीए विल बी एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। तो ये कारण है इन लोगों का डरने का। सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज नोइंग, गवर्नमेंट को चाहिए, बट आरबीआई इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आरबीआई ऑलवेज बोल रहा है कि मत लाओ मत लाओ मत लाओ। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अडॉप्ट। बट वो आएगा, क्यों आएगा? उसके पास सब कुछ है, उसको क्या डरना है, right? The other countries has already been accepted. So the one who are now dealing with आज के बाद जो सारे इंडस्ट्री आने वाले हैं, वो है डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड टोकनाइजेशन इंडस्ट्री। ये सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर ही अगला 10 साल हमें बिताना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जेनिक टेक्नोलॉजीज क्या है और इसको बारे में हम लोग अगर जाने, Zenic enables everyone in the world to improve financial freedom with easy and secure access to blockchain technology. मतलब ये एक नया वर्जन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। 2018 में ऑस्ट्रिया में ये आइडिया को प्रोजेक्ट करके इसने इसका डिसेंट्रलाइज फॉर्मेशन को जन्म दिया। 2019 में ऑस्ट्रिया में ही ये प्रेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग में इसको लगाया गया। 2020 में इसे स्विट्जरलैंड से लॉन्च करने का कोशिश किया गया फॉर द थर्ड पार्टीज एंड द इन्वेस्टर्स, बट दे फेल्ड 2020 में। 2021 में दुबई गवर्नमेंट ने इसे हायर कर लिया और बोला कि दुबई इज रेडी टू लॉन्च यू, आप दुबई से स्टार्ट करो। ये लोग दुबई आ गए एंड द गवर्नमेंट ऑफ दुबई एंड दिस प्रोजेक्ट इलाबोरेटेड एंड दे मर्ज्ड। उसके बाद ये गेम चेंजिंग वे में ये इसका लॉन्च हुआ। 24 मई 2021 में ये जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दैट इज DIFC दुबई में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। सो दैट इज द बैकबोन इंफॉर्मेशन फॉर यू। नाउ माय नेक्स्ट स्लाइड, OCS International is another partner which is also merged with the Zenic Technologies. ये क्या है? It is 100 साल पुराना, it is almost 100 years old organization। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। OCS International is a type of investment and commodities bank। ये एसेट मैनेजमेंट करता है, ये कमोडिटी ट्रेडिंग करता है, ये अरेंजिंग एंड कंसल्टिंग करता है, डिपोट सर्विसेज को करता है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को देखता है, ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है, एंड एट द सेम टाइम ये डेबिट कार्ड इशुअर्स है, ये प्राइवेट क्रिप्टो फंड को ऑपरेट करता है। सो क्या होता है, मैं अगर आज के दिन में आप लोगों को बताऊं कि प्राइवेट क्रिप्टो फंड्स एक्सेट्रा ये सारा कुछ ये मैनेज करता है, ऐसा एक बैंकिंग सेगमेंट का बेताज बादशाह जो दुनिया इंटरनेशनली फेमस, व्हिच इज एब्सोल्युटली ए पार्टनर ऑफ जेनिक। सो दिस इज द थिंग। अभी आप आ जाइए कि जेनिक पीपल्स स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप, कितने सारे पार्टनर्स हैं इसके। 25 पीपल इन द दुबई के ऐसे 25 आदमी, 50 डेवलपर्स ग्लोबली, ऐसे 50 डेवलपर्स हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोथ, H.H. Sheikh Saeed Al Maktoum is the vice president and the prime minister of UAE, who is also involved। OCS group, OCS जिसके बारे में अभी बताया, साफिर ग्लोबल is a हाई टेक्नोलॉजी के साथ साफिर
is a partner with the digital expert, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जिनके अगर मैं बोलूं जिनके क्लाइंट्स का नाम सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि ये क्लाइंट्स का नाम है गूगल, एक क्लाइंट्स का नाम है एप्पल, एक क्लाइंट्स का नाम है सैमसंग, एक क्लाइंट्स का नाम है IBM। तो इस तरीके का क्लाइंट्स है साफिर के पास। सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकली हाइप होगा। इस ये ब्लॉकचेन क्यों इतना मतलब अपडेटेड वर्जन में बना सका। तो यूएई गवर्नमेंट का क्यों जरूरत पड़ा, यूएई गवर्नमेंट ने क्यों इसे बुलाया, क्यों, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, टू मेक द यूएई द वर्ल्ड्स फर्स्ट चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकोनॉमी। मतलब यूएई ये दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर क्रिप्टो या डिजिटल एसेट खरीदना चाहते हो तो आप हमारे पास आओ, दुबई में आओ। तो यू नीड नॉट हैव टू गो हियर एंड देयर और दूसरे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट मत करो, आप दुबई में इन्वेस्ट करो। एंड दुबई का करेंसी इज ज़ेनिथ, दुबई का प्लेटफॉर्म हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इसे। तो हम वो दुबई को अपने आप को पूरा दुनिया के सामने पहला एक ऑप्शन देना चाह रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट दुबई में हो। आज तक दुबई में जितने बड़े बड़े बहुत बेशुमार, या आपको एक मतलब डॉन होना पड़ता था, और नहीं तो एक सेलिब्रिटी होना पड़ता था, फिर जाकर के आपका दुबई में एसेट बनता। लेकिन आज के दिन में दुबई इज एब्सोल्युटली ओपन टू ऑल। दुबई ने ब्लॉकचेन, अपने आप को ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करने का जो इनिशियल वीडियो जैसा मैंने दिखाया, Dubai has already decided it on last 2017, and now they are implementing all those things. So enhance the UAE's role in the fourth industrial revolution. पूरा दुनिया में अपने आप को सबसे पहले दर्जे में दुबई रखना चाहता है कि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन, इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, उसमें अपने आप को फर्स्ट में रखना चाहता है। ये दुबई का सोच है। And render the Emirate of Dubai the first city with 100% service running. मतलब एंड पूरा दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये सिर्फ ब्लॉकचेन से रन होने वाला कंट्री है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं चलेगा, यहाँ पे दिराम नहीं चलेगा, कोई पेपर नहीं चलेगा, कोई लाइसेंस से लेकर के यहाँ पे आप कुछ भी एसेट्स खरीदो, कुछ भी खरीदो, सारा का सारा चीज ब्लॉकचेन में होने वाला है। आप वहां पे राशन लेना चाहोगे तो भी ब्लॉकचेन में, कोई पेमेंट करना चाहोगे तो भी ब्लॉकचेन में, अगर कोई आदमी वहां पे वीसा लेना चाहता है दैट इज आल्सो इन ब्लॉकचेन, उसका पासपोर्ट भी होगा तो भी ब्लॉकचेन होगा, वो किसी खाना खाएगा तो किसी को पेमेंट करेगा दैट इज थ्रू ब्लॉकचेन। सो एवरीथिंग, द एंटायर दुबई विल रन ऑन ब्लॉकचेन, नो पेपर वर्क विल बी देयर। सो ये था दुबई का सोच, एंड ये दुबई का सोच है। नाउ ये जेनिक ही क्यों इसने जेनिक को चुना, गवर्नमेंट ने इसे क्यों चुना? क्योंकि इसके पास जो टेक्नोलॉजी है, इसने जिस तरीके का मतलब टेक्नोलॉजी या जिस तरीके का इसने क्या बोलूं 60 डिग्री इकोसिस्टम में बना हुआ ब्लॉकचेन है। एंड इसको रन करने के लिए दुबई को खुद का कोई एनर्जी खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। अदर्स ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम, लाइक बीएनबी, लाइक बिटकॉइन, लाइक ट्रॉन, ऐसे ब्लॉकचेन को अगर यूज करता तो उसके लिए, उस ब्लॉकचेन को रन करवाने के लिए उसका खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहता वो ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। बट इसके लिए कोई एनर्जी का जरूरत ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली रनिंग ऑन वेब वर्जन, सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दुबई का कोई मतलब ग्रीन मिंटिंग होगा यहाँ से, तो ये एनर्जी का नेचुरल हो या क्रिएटेड हो, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, इसमें आप स्वैप कर सकते हो, इसके साथ आप डेबिट कार्ड को मार्च कर सकते हो, इसके साथ आप स्टैकिंग कर सकते हो, इसके साथ आप ऐप वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ स्मार्ट चेन कनेक्टेड कर सकते हो, इससे आप एनएफटीज खरीद सकते हो, इससे आप टोकनाइजेशन रन कर सकते हो एंड टोकन को खरीद एंड बेच भी सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ 360 डिग्री इकोसिस्टम इज ओवर हियर इन जेनिक। सो अभी आ रहा हूं मैं जेनिक ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बताने। जेनिक ब्लॉकचेन क्यों बताया जा रहा है? दिस एंटायर ब्लॉकचेन इज आउटस्टैंडिंग ब्लॉकचेन। शायद आप लोग बोर हो रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहा हूं, तो ऑलरेडी 10:10 हो चुका है थोड़ा, लेकिन कोशिश कीजिए मेरा ये, मैं जिस तरीके से आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, इसका
मेन मकसद है ताकि आप लोगों के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन जा सके। अगर जितना इंफॉर्मेशन आज के दिन में आप लोग बटोरोगे तो उतना ही अपकमिंग डेज में आप लोग आपको अपडेटेड समझेंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और जेनिक ब्लॉकचेन इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड का जो है वो पहले आप देख लीजिए। डिसेंट्रलाइज मतलब किसी भी आदमी के अंदर नहीं रहेगा, मैंने बता चुका हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड इज कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करेगा। मतलब एक ऑपरेट नहीं करने वाला, एक ऑपरेट करने वाला। बट द एंटायर ग्लोबल इज ज्यादा भरोसा करता है डिसेंट्रलाइज्ड को, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कोई भी आदमी एक दिन अचानक जाकर के उसको बंद कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड अकेला कोई नहीं कर सकता। पूरे जितने लोगों के पास वो पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन है वो सारे लोग इक्वली मेंबर हैं, इक्वली डिसीजन मेकर्स हैं कि उसको बंद किया जाएगा या नहीं। सारे आदमी का ओपिनियन यहाँ पे जरूरी है, चाहे जिसके पास जितना छोटा भी पोर्शन क्यों ना हो, जिसके पास जितना बड़ा भी पोर्शन क्यों ना हो। एक आदमी ने अगर मना कर दिया तो एब्सोल्युटली प्रोजेक्ट विल बी स्टॉप्ड एंड द डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रल वर्जन विल बी द सेम, उसी तरीके से चलेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो की फैक्ट्स, जेनिक एक्सचेंज का की फैक्ट क्या है? ये 12,000 टीपीएस में अभी चल रहा है, लेकिन इसका एंटायर स्पीड है 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड कर सकता है, व्हिच इज हैपेंड नेवर बिफोर। पूरा दुनिया में आज तक अगर मैं बोलूं बिटकॉइन पर सेकेंड में 7 बिटकॉइन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर होगा तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसी वक्त नहीं होगा। लेकिन इन जेनिक आप एक साथ 50,000 ट्रांजैक्शन पूरा दुनिया से कोई कर ले, उसी सेकंड में वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा। वो बूटिंग नहीं करेगा, वो घूमेगा नहीं यार, वो वेट नहीं करवाएगा किसी को। दैट विल हैपन एब्सोल्युटली विद इन सेकंड। सो अभी उसको रन हो रहा है 12,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में लिए, लेकिन ये जितना ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा उतना ये बढ़ेगा अप टू 50,000। Blockchain operates across the board such as Ethereum blockchain, Tron blockchain and Binance chain। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट को और भी सुनाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि ये एकमात्र अकेला ब्लॉकचेन है जो पूरे दुनिया में रन होने वाले सारे ब्लॉकचेन के भाषा को समझता है। एग्जाम्पल, इथेरियम ब्लॉकचेन सिर्फ इथेरियम का भाषा को ही समझता है। ट्रॉन ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रॉन का लैंग्वेज ही समझता है। बिटकॉइन का लैंग्वेज, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बिटकॉइन का लैंग्वेज ही समझता है। बीएनबी बिनांस का ब्लॉकचेन बिनांस का लैंग्वेज ही समझता है। वो किसी दूसरा तीसरा ब्लॉकचेन का लैंग्वेज नहीं समझता। इसीलिए आपको बिटकॉइन को अगर आप मुझे पेमेंट करना चाहते हो तो मुझे बिटकॉइन एड्रेस देना पड़ेगा, फिर ही वो बिटकॉइन आएगा। मैं इथेरियम, ट्रॉन या बीएनबी का एड्रेस देने से वो पैसा शायद चला जा सकता है आपका वॉलेट से, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आने वाला, और वो पैसा गायब भी हो सकता है या नहीं भी जा सकता है। इसीलिए सेम एड्रेस में सेम लैंग्वेज वाला दोनों एड्रेस में ही ट्रांजैक्शन होता है। एंड इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम भी हम लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसबीआई अगर बोलता कि एसबीआई सिर्फ एसबीआई का ही पैसा लेगा तो कैसा लगता? ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग किसी भी बैंक से किसी भी बैंक को आईएमपीएस एनईएफटी कर पाते हैं, लेकिन इन क्रिप्टो दैट इज नॉट पॉसिबल टिल डेट, अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन जेनिक ब्लॉकचेन विल रन इन सच ए वे कि आप अगर कोई भी बीटीसी देना चाहते हो, एंड मैंने कोई भी मेरा जेनिक का एड्रेस दे दिया, वो जेनिक का एड्रेस आपका बीटीसी को रीड करके जेनिक का कॉइन का वैल्यू में कन्वर्ट करके उसे मेरा जेनिक वॉलेट में लेके आएगा, एंड वहां पे उतना ही वैल्यू का जेनिक कॉइन दिखाई देगा, और मैं उसे जाकर के तब सेल कर सकता हूँ। अभी मैं अगर आपको जेनिक भेजना चाहता हूँ, आपने बिटकॉइन का एड्रेस भेजा, मैं जेनिक का ही वो ही जेनिक कॉइन आपका बिटकॉइन में जाकर के ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बीटीसी, एंड वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे मेड इट, माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट इज नेवर हैपेंड इन दिस क्रिप्टो मार्केट। सो दैट ऑसम थिंग, मैंने बोला ना, यूज केसेस होना पड़ेगा। वो यूज केसेस अगर नहीं हो किसी भी क्रिप्टो के पास तो वो बेकार है, उसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। इसका यूज केस कितना हो सकता है आप सोचिए। लोगों को इधर उधर बहुत सारे एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत सारे एक्सचेंज में जाकर के केवाईसी डाल के उसको रखना जरूरत नहीं है। लोग एक ही एक्सचेंज
से निकल सकते हैं, एक ही एक्सचेंज से किसी भी एक्सचेंज में पैसा भेज सकते हैं, वो ट्रॉन ब्लॉकचेन में भी हो, वो बिनांस वो इथेरियम ब्लॉकचेन हो, किसी भी ब्लॉकचेन का वो एक्सचेंज हो, किसी में भी वो जा सकता है, आ भी सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट रियल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑफ इट्स काइंड, नो मोर रैपिंग रिक्वायर्ड। मतलब इससे पहले जितने भी एक्सचेंजेस थे, लाइक पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसमें रैपिंग करना पड़ता था। यहाँ पे कोई रैपिंग का जरूरत नहीं, आप विदाउट रैपिंग कोई भी एक्सचेंज से कोई भी एक्सचेंज में पैसा भेज सकते हो। दैट इज आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत मिनिमाइज कर देगा। और अगर मिनिमाइज करता है तो आपको क्या लगता है, बिनांस के जितने ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ट्रॉन्स के जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बीटीसी के जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, इथेरियम के जो ट्रेडर्स है, जैसे पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप के जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। वो सारे दुनिया विल कम ओवर हियर टू यूज दिस ब्लॉकचेन। क्या, किस लिए? खुद के फायदा के लिए। उन लोगों का खुद का पैसा बचेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट चीपर होगा। दैट इज व्हाई दे विल कम एंड द एंटायर प्रोजेक्ट विल बूम। सो the next thing is the Zenic Hub. They are in the first time in the world, वो लोग एक फिजिकल डिवाइस आपको दे रहे हैं, जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया। इससे पहले हम लोग उस तरीके से जेनिक बीटीसी खरीदेंगे, ठीक है, बीटीसी मैं ले रहा हूं, लेकिन बीटीसी को माइनिंग करने के लिए मैं नहीं कर पाता था। मुझे नहीं पता था कि माइनिंग कैसे कर सकते हैं, या माइनिंग के लिए अगर पता भी होता, उस तरीके का एनर्जी कंजम्पशन वाला मैं ब्लॉकचेन सिस्टम ही घर पे नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर मुझे इलेक्ट्रिक बिल ही शायद देना पड़ेगा महीना में 50,000 या 1 लाख। सो दैट इज द रीजन हम लोग नहीं करते थे। लेकिन अभी वो दैट इज पॉसिबल। अगर आप यहाँ से जेनिक हब खरीद लेते हैं तो एंटायर मशीन एक टैब की तरह, जो इतना शॉर्ट फॉर्म में एक एंटायर ब्लॉकचेन हैज फिक्स्ड अप ओवर दिस सेट। तो आप इसके जरिए से सिर्फ जेनिक कॉइन नहीं, और भी जितने भी आपके कॉइन्स हैं, जितने भी आप बिटकॉइन को माइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, बीएनबी को माइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप ट्रॉन को माइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप पाई को माइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, एनी कॉइन, एनी क्रिप्टो कार्डन को करना चाहते हैं। सो दैट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन हैज फिक्स्ड ओवर हियर। सो ये एक हार्डवेयर वॉलेट है, 7 इंच HD टच स्क्रीन है, 2 GHz 6 कोर प्रोसेसर है, 250+ GB मेमोरी है, पोर्टल फॉर डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स है, डायरेक्ट एसेट्स टू द डिसेंट्रलाइज्ड जेनिक एक्सचेंज है, नो KYC रिक्वायर्ड। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्लॉकचेन डजंट नो अबाउट योर KYC। ब्लॉकचेन आपको एज ए पर्सन क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कोई मतलब नहीं उसको, वो उसको सिर्फ कोड पता है, वो कोड समझता है। दैट इज यू आर ए कोड to him। अभी मैं आता हूं, जेनिक ऐप has already launched 2021 में ही ये जेनिक ऐप लॉन्च हो चुका है। आप सारे कॉइन्स जितने जेनिक हब खरीदने से आपको मिलता है, वो सारे कॉइन्स आप यहाँ पे रख सकते हैं फॉर सेफ्टी। मिनिमम 20 कॉइन नहीं होने से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या इस ऐप या वॉलेट में आप नहीं रख सकते। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, इससे सेफेस्ट वॉलेट आज तक नहीं है पूरा दुनिया में। रियल टाइम फिएट, मतलब आपके पास जितना भी क्रिप्टो एसेट्स है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये इतना सेफ है कि इसका ब्लॉकचेन भी चाहे तो इसको खोल नहीं सकता, ब्लॉकचेन का ओनर भी नहीं खोल सकता, क्योंकि ये आपका खुद का है एंड आप इसको खुद ऑपरेट करोगे। आपका मालिक भी यहाँ पे खुद हो, मतलब जिसके पास इसका एंट्री करने का वो पासवर्ड कीवर्ड्स होगा, वो ही इसका मालिक है। तो क्रिप्टो एंड फिएट पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन एंड ब्रिक मोटर रिटेल्स के जरिए से आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हो। प्राइवेट एंड सिक्योर है, ओन वॉलेट ऑन योर स्मार्टफोन पेयर्ड विद द जेनिक हब। आपके जेनिक हब के साथ इसे पेयर किया जा सकता है, ताकि जेनिक हब जो भी मिंट करे ये डायरेक्टली यहाँ पे ले आ सके। सिंपल ऑपरेशन, सुइटेबल फॉर मासेस, इंट्यूटिव टू यूज। ये बहुत आसान है इसे यूज करना, एंड इसे यूज करना मतलब गूगल पे, फोन पे यूज करने का समान है। सो इसको आसान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये चाह रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी में हर कोई आ सके। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं है, इसको इतना स्मूथ बनाया कि एवरीवन कैन टेक इंटरेस्ट एंड टेक ए पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। सो जेनिक डेबिट कार्ड आप लोगों को बताने के लिए मैं जो बहुत खुशी हो रहा है, गर्व भी हो रहा है कि जेनिक डेबिट कार्ड हैज लॉन्च्ड यस्टरडे। कल जेनिक डेबिट कार्ड का लॉन्चिंग हुआ।
आप लोगों के पास टाइम रहेगा तो मैं इसका डेबिट कार्ड लॉन्चिंग का एक वीडियो भी दिखा दूंगा। मेक परचेज एंड मेक पेमेंट्स आप इसके जरिए से कर सकते हो। सिक्योर ऑल्टरनेटिव टू पेमेंट्स बाय कैश और चेक्स, इससे बहुत सिक्योर है इससे पेमेंट करना। फुल कॉन्फिडेंशियली अक्रॉस द ट्रांजैक्शन, इसके साथ बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाता है, मतलब ये इतना सीक्रेट है, आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ सिक्योर मोस्ट होगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड, ये पूरा दुनिया में एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि ये मल्टी करेंसी डेबिट कार्ड होगा। ये आपका क्रिप्टो को कोई भी करेंसी, मतलब कि कोई नाइजीरिया में बैठा हुआ है वो नायरा में मिलेगा उसको पैसा एटीएम में जाकर के, इंडिया में आईएनआर में मिलेगा, ढाका में टाका में मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो में मिलेगा, यूएसए में डॉलर में मिलेगा। मतलब इस तरीके का ऑटो कन्वर्शन होगा इसके जरिए से। एंड फिक्स्ड फी फॉर कैश विड्रॉल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इसका जो चार्ज है वो एक फिक्स्ड है, इसका चार्जेस जो आपको बियर करना पड़ेगा। सो दिस थिंग्स हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड यस्टरडे, दैट इज अ बिग न्यूज फॉर टुडे। तो मैं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पेइंग विथ क्रिप्टो कॉइन्स बिकम्स रियलिटी। क्रिप्टो कॉइन्स के साथ आप जो पेमेंट, वो अभी आज का दिन में रियलिटी बन चुका है। मतलब ऑप्शन इंटीग्रेशंस ऑफ फिएट करेंसीज वाया आईबीएन अकाउंट, सेपा, केवाईसी नीडेड, एक्टिवेशन फॉर वर्चुअल आईबीएन, जेनिक हब, मतलब ये सारे चीजों में जितने भी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज थे, जितने भी सारे मतलब झोल-मोल तरीका था, उसको आसान कर दिया एपीआई पेमेंट, या जिसको हम लोग यूपीआई कर रहे हैं, लेकिन ये एपीआई सॉल्यूशंस है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है जो क्रिप्टो पेमेंट में इसे यूज किया जाता है। मतलब क्रिप्टो पेमेंट में देखिएगा, मैं एक नाम बताना चाहता हूँ, फिर से आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपके क्रिप्टो वॉलेट का एपीआई कोड मांग सकते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग सकते हैं। इसको कभी मत शेयर कीजिएगा। आप अगर कोई भी ब्लॉकचेन में हैं, मतलब आप सपोज बिनांस में आपका कोई अकाउंट है, या आपका ट्रस्ट वॉलेट में कोई अकाउंट है, हर वॉलेट का एक एपीआई कोड रहता है। वो एपीआई कोड अगर आपने किसी के साथ शेयर किया तो ही और शी कैन मैनेज योर एंटायर वॉलेट। वो आपका वॉलेट को मैनेज कर सकता है आसानी से, वो आपका वॉलेट में घुस सकता है, वो आपका वॉलेट को किसी भी जगह पे भेज सकता है, एंड वो आपका वॉलेट को बेच भी सकता है, अपना अकाउंट में भी ले सकता है। सो ये एपीआई सॉल्यूशन जो एड्रेस है, इसको आप कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। जिन लोगों को पता नहीं है एपीआई के बारे में, इसके लिए एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। दैट इज व्हाई वो लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहिएगा। यूरो कॉइन इसका स्टेबल कॉइन है, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यूरो इज अ स्टेबल कॉइन ऑफ द जेनिक, मतलब हर किसी का एक बैकअप एसेट होता है, एंड यूरो इज द बैकअप एसेट ऑफ जेनिक, एज वेल एज एंटायर दुबई का जितने भी डिजिटल एसेट्स है, वो सारा का सारा एसेट्स इज गोइंग टू मर्ज ईच एंड एवरी कॉइन, हर कॉइन के साथ मर्ज होने जा रहा है। So the first decentralized exchange, DEX का मतलब है decentralized exchange from Zenic, सबसे पहले ये कमिंग सून, बहुत ही जल्दी विद इन February we are going to enjoy, and this platform will run from February। तो इसमें हम लोग एंट्री ले लेंगे। So इसके लिए और बैटरी इज रनिंग लो, तो मुझे थोड़ा बैकअप लेना पड़ेगा। सो द एंटायर एक्सचेंज आने वाला है, जिस एक्सचेंज से आप सिर्फ पैसा लगाएंगे नहीं, इस एक्सचेंज का प्रॉफिट शेयर भी आप लोगों के पास आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। दैट इज ये जेनिक एक्सचेंज है। इसमें फायदा क्या है? बेस्ट एक्सचेंज रेट रहेगा इसमें, मतलब सबसे कम इसमें आपका पैसा चार्ज होने वाला है। लो ट्रांसफर कॉस्ट, पैसा आने जाने का जो खर्चा है हर एक्सचेंज लेता है, वो इसमें बहुत ही बेयर मिनिमम में है। आई बैन कॉम्पिटेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे आपका ईच एंड एवरीथिंग का वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर के आप एंट्री ले सकते हैं। आई बैन आईबीएन वेरिफिकेशन इज अ वेरी टफ वेरिफिकेशन, वेरी लो फीस, मच चीपर देन द ट्रेडिशनल एक्सचेंज, और जितने भी सारे दुनिया के एक्सचेंजेस हैं उनसे भी बहुत चीपर रेट में ये आपको ये एक्सचेंज आपको ऑफर करेगा। हाँ,
एडिशनल फी एडवांटेजेस बाय यूजिंग जेनिक कॉइन, जो लोग जेनिक कॉइन को यूज करेंगे उसके लिए और भी चीपर हो जाएंगे। मतलब जैसे बिनांस ने बीएनबी को यूज करवाया, ये भी उसी तरीके से जेनिक कॉइन को यूज कराने वाला है। यूरो कॉइन, ओन डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन विद रियल टाइम ट्रांजैक्शन विद चार्जेस ऑफ 0.01 यूरो। मतलब 1 यूरो का आज का प्राइस कितना है? 85, 84, मैं 90 पकड़ लेता हूं। अगर 90 रुपया है तो 0.1 यूरो इज 9 रुपीज, 0.01 मतलब 90 पैसा, मतलब ऑलमोस्ट 84 से 90 पैसा पर ट्रांजैक्शन में कटेगा। कितना मिनिमम चार्जेस लगेगा सोच लीजिए। चाहे जितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन करो, एक ट्रांजैक्शन में इतना ही पैसा कटेगा। सो लोग क्यों नहीं आएंगे, लोग क्यों नहीं इसे यूज करेंगे? नाउ ऑल पॉपुलर स्टैंडर्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल है। Exchanges of assets of all kinds from coins, tokens, countless other digital assets. आप NFTs मतलब क्रिप्टो में आप जितने भी डिजिटल एसेट्स है, टोकन्स, बहुत सारे पेंटिंग, आर्ट्स, लाइसेंसेस, जितने सारे एसेट्स आपके पास है वो सारे के सारे एसेट्स आप थ्रू जेनिक एक्सचेंज खरीद सकते हो, जेनिक एक्सचेंज में बेच सकते हो, जेनिक एक्सचेंज के जरिए से जेनिक वॉलेट में आप सेफली सिक्योरली रख भी सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द पावर ऑफ जेनिक सिस्टम। Ethereum has born in 2015 in 0.68 US dollar, 10th August 2016 2000 में आया था। अभी 12 मई 2021 में ये 4,350 US डॉलर में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये जो कन्वर्शन देखिएगा, 57 मंथ में इथेरियम कहां से कहां चला गया। बिनांस के देखिए 21 सितंबर में ये 2017 में पैदा हुआ, इसका रेट था 0.096 US डॉलर। 12 में 2021 में ये 690 US डॉलर में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये 31 महीना में ये इतना बड़ा जंप किया। तो सोच लीजिए कि जेनिक कॉइन 2 अप्रैल 2021 में 0.035 US डॉलर में हुआ। आज का रेट कितना है वो भी मैं चाहे तो दिखा सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 20 रुपीज इट इज रनिंग। कभी 34 तक गया था, अभी डाउन मार्केट के कारण ये आ गया है। तो लेकिन फिर भी ये 2025 तक आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट to within 2025 I am expecting, and this is my core expectation from the knowledge which I gathered from last 2 years, इसका जो सिस्टम है ये अगला 2 साल में 1 लाख अगर टच कर ले, मैं शॉक नहीं होने वाला हूं। अगर 10 लाख टच कर ले तब भी मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें वो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द जेनिक स्मार्ट चेन। ये भी आने वाला है इन 2022 विद इन मार्च, ये आने वाला है। एंड द रीजंस फॉर टोकनाइजेशन, ये टोकनाइजेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। विद इन 2027 हम लोग जानते थे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन 2027 के अंदर टोकनाइजेशन इंडस्ट्री पूरा दुनिया में, डिजिटल टोकनाइजेशन इंडस्ट्री पूरा दुनिया में 800 ट्रिलियन US डॉलर का बिजनेस करने वाला है। तो आप सोच सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म में आप एंट्री ले रहे हैं, सबसे दुनिया का बेहतरीन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में, और उसका आप हब ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। ये रीजंस फॉर टोकनाइजेशन का क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ह्यूज सेविंग्स पोटेंशियल फॉर कंपनीज, मल्टी बिलियन एनुअल वर्ल्ड वाइड इसका टर्नओवर होगा, एंड 100% ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम सेविंग थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और व्हाट कैन बी टोकनाइज, क्या क्या टोकनाइज हो सकते हैं? देखिए रियल एस्टेट टोकनाइज हो सकते हैं। मतलब मैं दुबई में कोई घर खरीदना चाहता हूं तो मैं थ्रू टोकनाइजेशन इसे खरीद सकता हूं, मुझे जाने का जरूरत नहीं। मैं दुबई में कोई भी बहुत बड़ा होटल बन रहा है, सपोज बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा कुछ इमारत बनने वाला है, और उसमें मेरा पार्ट में लेना चाहता हूँ, मैं छोटा सा टुकड़ा लेना चाहता हूँ, मैं उसमें ले सकता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उतना का, उतना जेनिक कॉइन मैं वहां से दे करके मैं उसका पार्टनर बनना चाहता हूँ, मुझे मैं हो सकता है। solar system, wind powers, art, paintings, antiques, patents, licenses, contracts for works and services, commodities and financial assets, everything आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, मालिक बन सकते हो, ऐसे एसेट्स को आप खरीद सकते हो, एसेट्स को आप बेच सकते हो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज दिस। नाउ माय नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। मैंने बताया कि 2027 में ये जो 800 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, वो आप देखिए
which is 285 times bigger than Google, and sorry, not 285 times, 74 times bigger than Google, and 235 times bigger than Coca-Cola का जो जितना बड़ा एसेट्स है उनका फिजिकल प्लस जितना एसेट्स है, उन लोगों का एसेट का गूगल एंड कोका-कोला अलग अलग दिखाया। इन लोगों का एसेट वैल्यू का 285-74 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट बनने वाला है 2027 में, दैट इज 800 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मुझे लगता है इससे बहुत गुना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कम करके बताया गया है। सो इसलिए बता रहा हूँ, जेनिक कॉइन अगर 10 लाख होता है, मुझे नहीं शॉक नहीं होऊंगा मैं। सो एक एक कॉइन का प्राइस, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ जेनिक कॉइन, wealth creation through real projects and use cases, limited numbers of coins, huge appreciation potential of the Zenic coins due to limited numbers of hubs। मतलब अभी सुनिए अभी क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे हब के जरिए से मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉइन खरीद नहीं सकते, यू हैव टू बाई द माइनिंग मशीन। जो मशीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन में देखिए, ये मशीन को आपको खरीदना पड़ेगा, या चाहे आप इसको फिजिकली ले सकते हैं, या अगर पूरा का पूरा लेना चाहते हैं लेकिन वर्चुअली वो भी आप ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको 1499 आपको यूरो पे करना पड़ेगा, दैट इज 1499 यूरो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया से थोड़ा कम ये आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको ये क्या देगा, ये अगला 20 साल तक कॉइन आपको जनरेट करता रहेगा, एवरीडे आपको कॉइन देता रहेगा। मतलब ये कैसा सिस्टम आपको दिया जा रहा है, आज जैसे आपको कॉइन मिल रहा है, यू कैन सेल इट नाउ। अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका एक्सचेंज आने वाला है, इसका एक्सचेंज में जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 100% आपके अकाउंट में आएगा, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो। अगर कब कब आएगा, हर हफ्ते आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब आप अगर इस कॉन्सेप्ट में आते हो और इसका पॉइंट को होल्ड करके रखते हो, तो आपको ये एक्सचेंज का जो प्रॉफिट आएगा, जो बीएनबी का आज के दिन में प्रॉफिट आ रहा है, वो बीएनबी का मालिक चैंगपेंग झाओ खुद ही उसे एंजॉय कर रहा है। लेकिन इसने क्या बोला, जेनिक गवर्नमेंट एंड जेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला, इसने बोला कि मैं अपना एंटायर प्रॉफिट सारे जेनिक कॉइन्स होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्यों करूंगा जानते हैं, क्यों करेंगे, ताकि ये कॉइन होल्डर्स कॉइन को सेल ना करें, क्योंकि कॉइन को सेल करने से कॉइन का रेट गिर सकता है, एंड कॉइन का रेट ना गिरे ताकि कॉइन का रेट मार्केट में क्राइसिस हो जाए, कॉइन ना मिले और उसके लिए कॉइन का प्राइस धड़ाधड़ ऊपर बढ़े। सो मेरा बोलने का मकसद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, मतलब यूनिक। ऐसा क्रिप्टो में ऐसा इन्वेस्टमेंट आज तक मैंने नहीं देखा है। जो कॉइन को मेरे पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास इथेरियम है, मेरे पास बीएनबी है, लेकिन मैं रख रहा हूं बोल के मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन जेनिक कॉइन के अगर मैं होल्ड करके रखूं तो इसका एक्सचेंज का एंटायर प्रॉफिट मैं हर हफ्ते डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉइन होल्डर्स के बीच। सो दैट इज द ब्यूटी। एंड मुझे ये सारे कॉइन्स मैं अगला 20 साल तक मैं जमा कर सकता हूं। मेरे पास पर डे बेसिस में इस माइनिंग मशीन से मेरे पास कॉइन्स आते ही रहेंगे। तो मेरा सबसे पहला बात है, ये लिमिटेड नंबर्स ऑफ हब है माय डियर फ्रेंड्स, इस और हब नहीं है। 5 लाख हब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 5 लाख में सिर्फ कुछ ही हब बचे हुए हैं। एंड वर्जन 2.0 जो हब आने वाले हैं उसमें आपको ये एक्सचेंज का प्रॉफिट शेयर नहीं मिलने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, immediately start it and buy this virtual portion, क्योंकि मैं फिजिकल नहीं बोलूंगा इसलिए क्योंकि इस मशीन को अगर आफ्टर सेल सर्विस या कोई तकनीकी खराबी हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो सर्विस नहीं मिलने वाला है इंडिया में, तो दैट इज व्हाई मैं बोलूंगा अभी के लिए आप डिजिटल हब ही खरीदे। बाद में जाकर के जब इंडिया में इसके सारे सेटअप लग जाएंगे तब इसका फिजिकल हब हम लोग लेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ जेनिक एक्सचेंजेस फॉर, मैंने बता चुका हूं, टोकेनाइजेशन ऑफ जेनिक प्रोजेक्ट्स एंड अदर्स जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं सारे प्रोजेक्ट्स में खुद को एज ए पार्टनर मिल रहा है मुझे। मतलब सारे प्रोजेक्ट्स में मैं अपना पैसा लगा सकता हूं, इसके जरिए से मैं दुनिया के किसी भी कोने में मैं पैसा खर्चा कर सकता हूं या किसी भी कोने में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगेन हाइब्रिड ब्लॉकचेन है ये, एडिशनल मास्टर नोड आप रख सकते हैं। जेनिक कॉइन कैन सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर टोकन्स, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ टोकन के प्लेटफॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो
ये अभी तक पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप में ऑलरेडी एनलिस्टेड है। आप लोग पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप का जो लिंक है वो आप लोग को जिसने इस ग्रुप में बुलाया उनसे आप लोग ये लिंक लेकर के उन लोगों को दिखा सकते हैं, वो लोग आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। अच्छा, नाउ द हाल्विंग ओवरव्यू, क्योंकि ये लिमिटेड है और इसको अगला 20 साल तक इसे देना है। मतलब ये एक पानी का टंकी है और उस टंकी से पानी अगला 20 साल तक चलाना चाहिए। मैं और पानी नहीं डाल सकता हूँ, इसमें जितना पानी है उतना ही पानी है और इस टंकी से 20 साल तक मुझे पानी को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 20 साल बाद ये टंकी को खाली करना चाहता हूँ। तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी उस टंकी में लगाया हुआ है कि आप जितना भी नल खोलो तो आपके पास पानी शुरू में तो ज्यादा आता है, लेकिन जितना टाइम जा रहा है उतना कम आपको ये देता रहेगा। मतलब ये हाल्विंग, मतलब हर साल में फरवरी महीना में 10 तारीख को इसका सप्लाई आधा कट हो जाएगा। मतलब आज अगर ये एंटायर हाफ से अगर 2 कॉइन आ रहा है तो अगला साल जाकर के 1 कॉइन करके आएंगे। मतलब अगला साल मतलब फरवरी से, अगला महीना से। तो अगर कोई फरवरी में इसे लेता है तो मार्च सॉरी तो फिर 2023 का फरवरी में जाकर के ये और भी आधा होगा। ये है टाइम हल्विंग। अभी सेल्स हल्विंग क्या है? सेल्स हल्विंग का मतलब है जितना आप नल लगाओगे इस टंकी के अगल बगल में, टंकी से ही आप बहुत सारा नल लगा दिया, अभी क्या होगा? अभी भी तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं, जितना नल लगेगा उतना भी हर हफ्ते घटता रहेगा, सप्लाई घटता रहेगा। जितना नल लगाओगे मतलब जितने लोग खरीदेंगे हब उतना सप्लाई घटता रहेगा। इसीलिए हर हफ्ते इसका सप्लाई भी घट रहा है एंड हर वीक इसका सप्लाई 3% करके घट रहा है एंड साल में एक बार 50% घट रहा है। सो इसी तरीके से ये अगला 20 साल तक आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉइन देता रहेगा। मेरा मानिए तो दिस इज द प्राइम टाइम टू बाय दिस हब नाउ, क्योंकि ये एक टाइम आएगा जब शायद पूरा महीना में आपको 1 कॉइन मिलेगा। मतलब 2022 में हम लोग देखेंगे, 2023 में एक टाइम आएगा कि 3 महीना में 1 कॉइन आ रहा है, या 24 में देखेंगे, 25-26 में देखेंगे हम लोग शायद कि 6 महीना में 1 कॉइन आए एंड 27-28-30 में देखेंगे हम लोग पूरा साल में 1 कॉइन आ रहा है। सो इसीलिए बता रहा हूं कि डू इन्वेस्ट ओवर हियर एज सुन एज पॉसिबल। बट मेरा बोलने का मकसद है कि वो चीज आप लोग सोच के बुझ के, यहाँ का मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को जानने के बाद आप लोग डिसीजन लीजिएगा। एंड इसमें आपको 100% मुझे लग रहा है इट इज बिगर देन बिटकॉइन इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज द थिंग। मैं अभी आ रहा हूँ द न्यू स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस, मतलब इसके साथ जितने अलग अलग ब्लॉकचेन में जितने सारे आदर्श टोकन्स रन हो रहे थे वो सारे अभी जेनिक ब्लॉकचेन में आ रहे हैं। ऐसे टोकन्स का नाम है, पहला टोकन का नाम बता रहा हूँ, ये टोकन एक्चुअली रनिंग ऑन द एंटायर अमेज़न। अमेज़न एक फॉरेस्ट है, इसमें एक नदी है यूएसए में जिस नदी का नाम अमेज़न है, तो उसके ऊपर ये टोकनाइज किया गया है। मतलब ये ग्रीन टोकन बोला जाता है। ये एक डेफी है, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। डेफी का मतलब डिफाई बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये टोकन बैक्ड अप बाय एनएफटीज, मतलब आप यहाँ से इसमें जाकर के अमेज़न का जो टुकड़ा है वो पिक्सल के तरीके से आप खरीद सकते हो डिजिटली। एक टुकड़ा आपने लिया, कोई टुकड़ा दूसरा नहीं लिया, कोई टुकड़ा तीसरा नहीं लिया, इस तरीके से आप डिजिटल एसेट इस अमेज़न का एंटायर फॉरेस्ट का आप टोकन ले सकते हो। तो ये टूपान नाम है इसका, इसका फॉरेस्ट्री डेफी है, ये फॉरेस्ट के ऊपर बनाया गया है। तो इसका ये रन कर रहा था आपका इथेरियम ब्लॉकचेन में, which has already shifted to our blockchain Zenic में आ चुका है, क्योंकि ये लोगों को पता चल चुका है कि Zenic is something going to happen in a big way. So now my next thing is Avinok. Avinok is another project which is also running in Binance blockchain, जो आ चुका है Zenic के साथ मर्ज हो चुका है। Avinok is connected with the aviation industries। मतलब 2 minutes पानी, yes, बहुत टाइम ले रहा हूं आप लोगों का, सॉरी। ये एविनॉक एक्चुअली
एविएशन नेटवर्क ऑपरेशन चेन्स। अगला कुछ दिनों के बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग आज जैसे ओला उबेर को मोबाइल में करके बुला लेते हैं ना गाड़ी, इसी तरीके से हम लोग चार्टर्ड फ्लाइट, चार्टर्ड प्लेन को किसी भी थर्ड पार्टी, मतलब हम लोग क्या करते हैं आजकल, मेक माई ट्रिप या होटल खरीद लेते वक्त जैसे ओयो या किसी मतलब एयरबीएनबी, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली कोई भी फ्लाइट के कंपनी से हम लोग नहीं खरीद पाते थे। अभी एक ऐसा मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कवर किया गया है एविनॉप, एक ऐसा टोकन है, आप डायरेक्टली जाकर के एक सीट बुक कर सकते हो, आप डायरेक्टली एंटायर एक चार्टर्ड फ्लाइट या प्राइवेट फ्लाइट बुक कर सकते हो। मतलब ये इंडस्ट्री आ जाने के बाद ये सारा कुछ जब लॉन्च हो जाएगा, ये एविनॉप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो ये ला टोकन में अभी तक था, अभी आ चुका है, ला टोकन का ब्लॉकचेन में रन हो रहा था, लेकिन अभी रन हो रहा है यहाँ पे आपका जेनिक में। ये कितना देखिए 1.8 ट्रिलियन जीडीपी पर ईयर देने वाला है, ये एविएशन इंडस्ट्री का ये टोकन का सालाना मुनाफा इतना होने वाला है 1.8 ट्रिलियन माय डियर। मतलब आप 18 लाख करोड़ का सालाना आपको अगर इस प्रोजेक्ट से इनकम आए, मतलब इस प्रोजेक्ट का, इस एंटायर इंडस्ट्री का प्रॉफिट इतना अगर आए, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना हो सकता है इसमें। मतलब ये है, दिस इज द ब्यूटी, इस तरीके का ये है। यहाँ पे क्या क्या आप एयरलाइंस एंड चार्टर्ड बिजनेस एविएशन, प्राइवेट एविएशन सारा कुछ बुक कर सकते हैं। So this type of projects, business aviation is the sorry. So this is the project, my dear friends. मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। भू नाम से ये आ रहा है, भू है इस एविनॉप का मतलब कोड नेम, जिस नाम से ये रन होगा इन जेनिक ब्लॉकचेन। सो दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा। इस प्रोजेक्ट को आप लोग देखे हैं, आप लोग सुनिए हैं, अभी डिसीजन इज इन योर हैंड। स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डे बाय डे। नाउ इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, इफ दिस प्रोजेक्ट्स यू डू थिंक, आप लोगों को अगर सही में लगता है कि ये प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको जिसने बुलाया इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल उन्हें कॉल कीजिए और बोलिए कि जुड़ने में मुझे क्या करना पड़ेगा, सो ही विल गाइड यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, माय नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट ऑन, it is already 10:40, so that will run 11:20। मैं 11:20 में आई एम टेकिंग, सबको आने का जरूरत नहीं है, those who has already involved, अगर नया कोई आना चाहता है तो नेवर माइंड आ सकते हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली हाउ टू इन्वॉल्व उस प्रोजेक्ट को लेकर के बात करेंगे। 40 मिनट्स में मैं आपके साथ हो रहा हूँ, सेम लिंक ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।